चलिए, वो हमारा जो टॉपिक था ट्विन फ्लेम के लिए मैं बात कर रही थी टाइमलाइंस में कि जब तक आप सोलमेट के साथ कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी जर्नी तब तक आप ट्विन फ्लेम को एक्सेस नहीं कर पाते, तभी आप हार्मनी में नहीं आ पाते। वो क्यों नहीं आ पाते, हमने अंडर टॉपिक लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें बात किया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये टॉपिक लंबा और गहराई से आप समझो। ठीक है, लंबा तो होता जा रहा है बट आप इसे गहराई से समझो, इसलिए मैंने टाइमलाइन का टॉपिक अलग कर दिया। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ टाइमलाइन के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो आकाशिक रिकॉर्ड के सीरीज है। उस सीरीज में हम बहुत सारे चीजें शेयर कर रहे हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। हम टाइमलाइन का टॉपिक ये जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, और ये जो टाइमलाइन है उसके बारे में मैंने बात किया कि जो टाइमलाइन है कैसे वर्क करती है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि टाइमलाइन को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। अब हमारी जो टाइमलाइन के अंदर मैंने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का बताया, मिरर वर्ल्ड का बताया, लाइक पैरेलल यूनिवर्स में जो चल रहा है। लाइफ बिटवीन लाइफ भी है, तो लाइफ बिटवीन लाइफ अगर जानना है तो आप इस वीडियो में बने रहे, और वो एंड में हम टॉपिक के अंदर बात करेंगे। इसके बाद जब आता है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है टाइमलाइन हीलिंग एंड शिफ्टिंग। ठीक है, आप एक्टिवेशन करते हो ट्विन फ्लेम के अंदर, ट्विन फ्लेम सोलमेट के अंदर आप टाइमलाइन एक्सेस करना चाहते हो, टाइमलाइन शिफ्ट करना चाहते हो, तो सारी क्योंकि आप यूनियन में आना चाहते हो, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे। टाइमलाइन के बाद हम सोल कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हम सोल जैसे बनती है, उसके बाद सोल हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोल हिस्ट्री कैसे आती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जब आपको मैं बता दूं जब हम सोल बनते हैं, राइट, तो हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सोल बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट सोल हम नहीं बनते। डायरेक्ट सोल कब बनते हैं, हम जब सोल की जर्नी में चले आते हैं, राइट। सपोज कि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, बट मैंने क्या एक्सपीरियंस किए वो सोल हिस्ट्री के अंदर है। तो वो क्या है अभी मैं आपको शेयर करूंगी, बट इससे पहले अगर मैं यहाँ पे मृत्यु हूँ और दूसरी मेरी लाइफ अभी जीवित है, ठीक है, तो उसे डायरेक्टली एक सोल मिलेगा, और वो सारे एक्सपीरियंस लेके आया है ह्यूमन बॉडी का, तो वो वहां से शुरू करेगा जहां से उसने एंड किया था। ठीक है, लाइक अ गेम है ना, वो एक गेम की तरह है। तो हम बात कर रहे हैं ये सोल हिस्ट्री क्या है, सोल क्या एक्सपीरियंस लेती है। 0 to 11 डायमेंशंस के मैंने बात किया था कि 0 to 11 डायमेंशंस के हम जो ट्रेड्स होते हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, अट्यून करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो मैंने बताया था 0 to 11 डायमेंशंस के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, अट्यून करते हैं, राइट। पहले तो हम पंच तत्व अट्यून करते हैं अंदर, कि पहले चलो पंच तत्वों के सारे एक्सपीरियंस हमारे अंदर हो गए। कैसे हो गए कि 0 डायमेंशन पे जो है, ठीक है, वो हमारा शून्य आयाम है, यहाँ पे लिखा है शून्य आयाम। तो ये क्या है, तो ये जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सॉरी, पेड़ पौधे है, पर्वत है, ठीक है, वो 0 डायमेंशन में आते हैं। अब उसके एक्सपीरियंस भी हमें लेने हैं, पृथ्वी तत्व को हमें अट्यून करना है, तो 0 डायमेंशन का एक्सपीरियंस होगा। ये सोल बन रही है, सोल ओरिजिन कैसे होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसकी हिस्ट्री कैसे बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड डायमेंशन जो है फिजिकल वर्ल्ड के हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हम ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं तब ईगो को भी हम
फेस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। अब 0 डायमेंशन से लेके सेकेंड डायमेंशन तक हमारी जो बॉडी होती है वो जल तत्व को, अग्नि तत्व को भी अट्यून करती है। जल तत्व को कैसे अट्यून करते हैं हम? उनके एक्सपीरियंसेस लेके। उसके एक्सपीरियंसेस कैसे लेते हैं अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। उसके एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं, हाँ, एक अट्यून करते हैं। हम जब मछली बनते हैं ना, हमारे अंदर कितने योनिया है, उसको पार करके एक जन्म मिलता है, वही वाली चीज है। हम एक ट्री भी बनते हैं, पहाड़ भी बनते हैं, एक छोटा सा कण भी बनते हैं जिसमें 0 डायमेंशन है। फिर हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं हमारे जल तत्व के कैसे एक्सपीरियंस लेके कोई भी एक आप जलचर प्राणी बन सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको पानी का एक्सपीरियंस हो। एक चीज मैं बता दूं कि कोई अगर तैरना नहीं आता ना, तो हम तैरने को सीखने जाते हैं, बट हम इस यूनिवर्स में बर्थ लेने के बाद, लूप में फंसने के बाद वो हम भूल गए। बट अगर बहुत पीछे जाए हमारी सोल के जर्नी के अंदर, तो हमें तैरना आता है, हमें लव करना आता है। लव कहाँ से अडॉप्ट करते हैं हम? डॉल्फिन से। बहुत सारे ऐसे, मुझे नाम याद नहीं है, पर डॉल्फिन का एक नाम याद है, और एक लव बर्ड्स समथिंग, और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो कि जोड़े में जीते हैं। अनकंडीशनल लव क्या होता है ना, तो आप उस वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन के अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो आप कनेक्ट करो, सेकंड नंबर इज मून। मून यानी जल, और जल यानी इमोशंस, राइट। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है पानी का, आप पानी को वहां से अट्यून करते हो, ठीक है। उसके बाद अग्नि, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ एंड पावर है, ठीक है, वो वहां से आती है, आप उसको अट्यून करते हो। आपके जीवन में क्या क्या आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, विल पावर आपका कैसा है, वो सब कुछ, ठीक है। एक शेर को भूखा रहना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर विल पावर है, वो उनके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो वहां से आप सीखेंगे, ठीक है। तो वो सारे एक्सपीरियंस, प्राणियों के भी, पशु पक्षियों के सारे एक्सपीरियंस आप लोगे कहाँ से? इन 3 डायमेंशंस के अंदर। अब जब थर्ड डायमेंशंस में अब आप आ जाते हो, हम बात करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर देती हूँ। जब हम इस थर्ड डायमेंशंस में आ जाते हैं, तो हमें फिजिकल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है। ड्युअलिटी हमारे अंदर आ जाती है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, यानी आपके अंदर ईगो आ जाता है, ठीक है। बट जब आप अपर डायमेंशंस की बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब आप फोर्थ डायमेंशन में चले जाते हैं, यानी आपकी हिस्ट्री बन रही है अब, ठीक है। यानी आप पेड़ भी बन गए, प्राणी बन गए, वहां से आपने बहुत सारे स्ट्रेंथ एंड पावर का एक्सपीरियंस लिया, ट्यून किया, सारे तत्वों को ट्यून किया, ठीक है, अग्नि तत्व, वायु तत्व। जब आप फोर्थ डायमेंशंस की बात करते हैं, टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, एस्ट्रल रैलम को भी देख सकते हैं, भावनात्मक क्षेत्र है, इमोशंस यहाँ पे भर भर के है, ठीक है। जब आप हार्ट चक्र को एक्सेस करते हो, हार्ट चक्र की बात आती है, एक्सेस करना चाहते हो, तब आपको पता है कि बहुत सारे इमोशन से हम गुजरते हैं हमारे जीवन में। रिलेशनशिप में जो क्राइसिस आ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस हमारे अंदर है, राइट, है ना, सबके अंदर है। तो वो एक्सपीरियंस भी हमने लिया। और फिफ्थ डायमेंशन की बात करें तो हार्ट एंड यूनिटी, ठीक है। आप जब फिफ्थ डायमेंशन में आते हो, तब आप सिर्फ एक ईगो में नहीं रहते, ड्युअलिटी में नहीं रहते कि मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, ये मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है, ऐसा नहीं रहता। वहां पे आप कॉन्शियसनेस की बात करते हो, और कॉन्शियसनेस कौन सी? यूनिटी की कॉन्शियसनेस। हाथ चक्र के ऊपर चले जाते हो आप, और आप यूनिटी की बात करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका सोर्स क्या है, आपको पता है कि आपकी ओरिजिन, सोल की ओरिजिन कहाँ से हुई, इनकारनेशन कहाँ से हुआ, आप ब्रह्म के ही स्वरूप है, राइट। तो अहंकार कैसा, आपको पता है ना, क्योंकि आप फिफ्थ डायमेंशन में आ गए। 6 to 11 डायमेंशन जो है, एंजल मास्टर और देवी देवता के लिए लाइट ओवर सोल, सोर्स कनेक्शन, क्योंकि सोर्स से कनेक्टिविटी के लिए हमें मास्टर और स्पिरिट गाइड से जुड़ना पड़ता ही है। इसीलिए वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में हमने ये क्लास रखा है,
ठीक है, सोल्स हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, सोल टाइमलाइन की बात की, एक्सप्लेन किया, और सोल हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होती है आपको पता चल गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी सोल हिस्ट्री तो बन गई है ना, आपके पास सोल हिस्ट्री तो आ गई कि मैंने ये सब कुछ अट्यून किया। 5 तत्व आपने, 5 जो तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये हमने एक्सपीरियंस किया, अट्यून किया अपने बॉडी में। अब आप अट्यून करते हो चक्रास को। ठीक है, आप चक्रास को अट्यून करते हो सोल कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, आपने चक्रास को अट्यून कर लिया। अब हर एक चक्रा आपका एक एक जो ग्रंथियां है, एक एक डायमेंशन बनता जा रहा है, उसके आपने एक्सपीरियंस लिए। पृथ्वी, जल और अग्नि का आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया, वहां से कुछ न कुछ नॉलेज लिया। ठीक है, इससे आपके बनते गए कर्म, राइट, आपके लेसन्स, आपने कर्मा क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो हर एक कर्म हर एक चक्रा से जुड़े हुए हैं और उसके एक्सपीरियंस आपकी सोल हिस्ट्री में स्टोर्ड होते गए। क्या होते गए? स्टोर्ड होते गए। अब हम जब बात करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो कैसे बनते? आपने तो कर्म करके अपना लेसन्स जो है वो लेना अधूरा छोड़ दिया। सपोज कि आपको कोई एक्सपीरियंस लेना था कि मुझे अब स्ट्रेंथ का, विल पावर का एक्सपीरियंस लेना था, बट मैंने लिया नहीं, तो मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो था तो मैंने नहीं करा। ठीक है, बिफोर बर्थ souls create contracts for lessons, relationship and karma. These are pre-birth decisions taken to evolve through experience. अपने माता पिता, जीवन साथी और गुरु, आत्मिक अनुबंधों का यानी स्पिरिचुअल गाइड्स एंड गुरु के माध्यम से हम ये सब कुछ करते हैं और गुरु का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, हम कभी गुरु भी बनते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ये लास्ट टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो हम ये सोल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लें। तो अब हमने अधूरा छोड़ दिया हमारा लेसन्स। ठीक है, अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जैसे कि आप रिलेशनशिप में क्राइसिस को बहुत फेस कर रहे हो, बट वो लेसन है ना, वो आप ले नहीं रहे हो। आपने क्या किया कि इसको जल्दी से मैं लेसन को लर्न कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, रिलेशनशिप में आ जाऊँ, मैं मैरिज कर लूँ अपने ट्विन फ्लेम से, सब कुछ कर लूँ, बट ऐसा नहीं होता ना। आपने जब तक वो लेसन को कंप्लीटली लेना नहीं एक्सेप्ट किया, लेना मीन्स के आपको ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कि मुझे धोखा मिलने वाला, वही हम कैरी ऑन करते हैं कि मुझे लव रिलेशनशिप में धोखा मिलने वाला, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था ताकि मेरे अंदर विल पावर एंड पावर, एनर्जी, शक्ति मेरे अंदर जागृत हो, मैं आदि शक्ति के फॉर्म में आऊं, मैं सोर्स को पहचानूं। ठीक है, मेरे एंड ऑफ पर्पस तो वही है ना, मेरा एंड ऑफ पर्पस तो वही है, बट जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट और लूप में फंसते हो तब आपके सोल पर्पस अलग अलग होते हैं। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बर्थ मिलता है। अब जब बर्थ मिलता है तो आप क्या करते हो, आप उसे भूल जाते हो। जब आप धरती पे आते हो, ठीक है, तब आप उसे भूल जाते हो और भूलने के बाद आप इस नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर देते हो और जो सोसाइटी की जो चीजें है उसको अपनाना शुरू कर देते हो। लेसन तो लर्न नहीं किया, अधूरा जीवन, फिर से हमारा एंड। फिर क्या हुआ, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु से पहले जीवन। तो ये लूप बनता जाएगा, लूप बनता जाएगा, ऐसा लूप बनेगा कि आप इस लूप में फंस गए हो, ये मैट्रिक्स में आप टोटली फंस गए हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन और योगा प्राणायाम जरूर करें ताकि आप सोर्स से कनेक्ट हो। सोर्स से कैसे कनेक्ट किया जाता है वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में हम सीखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट भी करें कि आपको टॉपिक सीरीज कैसी लग रही है। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपको सोल की जर्नी और सोल का हिस्ट्री जानना, हमने सोल की हिस्ट्री जान ली, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी जान लिए, ठीक है, बट हम चूज कैसे करेंगे? ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे तो वो एक पूरी प्रोसेस तो होगी ना, वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जिसको हम बोलते हैं कि हम गर्भ को चुनते हैं, एक माँ बाप को चुनते हैं। ठीक है, पूरी एक लिनिज,
आप ऐसा सोचो कि मेरा जो पिछला जन्म है तो वो फॉरेन में हुआ था, अब मेरा भारत की धरती पे क्यों हुआ, क्योंकि लेसन्स तो वहां के अधूरे हैं, तो मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ। तो हम चूज कैसे करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ये है, पर्टिकुलर ये है। आपके कर्म के हिसाब से ये सब कुछ आप चूज करते हो और उसमें मदद करते हैं। ध्यान से सुनिए, अब बहुत गहरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। इसमें आपकी मदद करते हैं आपके स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल गाइड, दोनों कह सकते हैं, जिसे आप गुरु, मास्टर, एंजल कुछ भी कह सकते हैं, बट जो आपके साथ आपके बाद, आपके बाद के बाद, यानी आपकी जब सोल डिपार्चर कर जाती है तब भी आपके साथ रहेंगे। आपकी सोल जब यहाँ पे धरती पे नहीं होगी तब भी आपके साथ थे। पूरी सोल जर्नी के बारे में जो कोई किसी को पता है, ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे पूरे जीवन में हमने क्या क्या किया है उनको सब कुछ पता है। या तो कोई एक मित्र है जिसको सब कुछ पता है, कि हमारे कांड के बारे में भी पता है, हमारे जीवन के बारे में भी पता है, हम कैसे हैं उनको पता है, हमको खाने में क्या अच्छा लगता है, हमने कैसे कैसे कर्म किए उनको सब कुछ पता है। जैसे हम बहुत क्लोज फ्रेंड होते उनको सब कुछ पता होता है, राइट। वैसे ही एक सोल, स्पिरिचुअल गाइड आपके साथ रहते हैं, स्पिरिट गाइड आपके साथ रहते हैं। वो आम इंसान नहीं है, वो आम सोल नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उनको तो आप धोखा दे ही नहीं सकते। आपकी पूरा काला चिट्ठा जो है ना आपका, उसके पास है, ठीक है। तो उससे जुड़ने के लिए हम वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि इतना कुछ है हमारी लाइफ में, तो हमें उनको सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है भाई, वही मदद करेंगे ना। कैसे करेंगे, अब बहुत गहरा टॉपिक में शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि उनका जो है ना रोल हमारे पूरे जीवन के अंदर, हम उनकी मदद मांगते ही नहीं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ उनकी मदद नहीं मांगते, क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे हम धरती पे आ गए, बस सब कुछ भूल के हम इस 3D वर्ल्ड के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर फंस जाते हैं। जो पेरेंट्स सिखाते हैं उतना ही सीखते हैं। बट एक स्पिरिट गाइड होते हैं जब हम सोल फॉर्म में होते हैं। ये दोनों टॉपिक कॉम्बिनेशन में आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। दोनों टॉपिक, कौन सा टॉपिक, गर्भ कैसे चुनना, ठीक है, कोई सोल है वो कैसे माँ बाप को चुनेगी। दूसरा टॉपिक है कि लाइफ बिटवीन लाइफ क्या होता है। अब बात करते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ की। फिर हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, हमारा गर्भ कैसे चुनती है सोल। पहले मैंने लाइफ जी ली, ठीक है, बहुत अच्छे से जी ली। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या करना है, तो मेरा मृत्यु हो गया, मैं अब यहाँ पे हूँ, यहाँ पे यानी सोल फॉर्म में हूँ। अब सोल फॉर्म में मैंने क्या क्या किया है मेरी पिछली लाइफ में, ठीक है, वो सब कुछ रिव्यू कराते हैं सोल के गाइड, जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। वो ऐसा एक बॉक्स है जहाँ पे विजुअल फॉर्म में बहुत प्रेम से, ध्यान से हमें दिखाया जाता है कि हमने क्या क्या किया था, कहाँ पे हम गलत थे, कहाँ पे हम सही थे, हमें कैसे मदद मांगनी थी, हमने नहीं मांगी, ठीक है। अब कौन किससे माफी मांगनी है, अब किससे मदद लेनी थी, वो भी हमें प्रेम से सिखाया जाता है कि आपको ये करना था बट आपने नहीं किया, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये सोल पर्पस था, आपने कंप्लीट नहीं किया। अब आप फिर से ऐसे सोल लेसन को लेने के लिए जाओगे। अगर स्पिरिट गाइड कहेंगे कि आपको जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कह दे कि आप यहाँ पे रह के अपने कर्म को हील कर सकते हो, क्योंकि ये भी होता है, यस, अगर आप आपके जो मास्टर्स है उनको लगेगा कि आप बहुत डिवाइन सोल है, बहुत डिवाइन सोल, आपने 11 डायमेंशंस पार कर लिए हैं, यानी आप थ्रॉट चक्र से ऊपर हो, तब आपके डिवाइन मास्टर कहेंगे कि आप यहाँ रह के भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। जो ड्यूरेशन है उनको आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, मेडिटेशंस करके आप यहाँ रह के, सोल फॉर्म में रह के भी आपकी खुद की हीलिंग कर सकते हो। बट अगर उनको लगता है कि उनको फिजिकल फॉर्म में जाके लेसन्स लर्न करने हैं, देन यू मस्ट गो इन ऑन अर्थ एंड यू बिकम अ ह्यूमन, ठीक है। आप फिर से एक रीबर्थ लेते हो और आपकी फिर से वो जर्नी शुरू हो जाती है।
ठीक है, आपको रिव्यू कराया जाता है कि आपने ये किया था, ये नहीं करना था। आपको फिर से आपको एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का पेज दिया जाता है, फिर से आपको पूरी चीजें समझाई जाती है कि आपने ये किया था तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, आपने इसके साथ गलत किया था तो वो आपको फेस करना पड़ेगा, इसके साथ बहुत अच्छा किया था तो वो भोगने भी आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। या तो आप फोर्थ रेलम की बात कर लो, फिफ्थ टू फोर्थ रेलम आपको फिजिकल फॉर्म में जाके ही कर्मा सॉल्व करना है। आपकी कॉन्शियसनेस फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन की है, तो आपका जो है ना कर्मा जल्दी जल्दी कट कैसे होगा, आप अर्थ पे आके ही होगा। बट आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी कॉन्शियसनेस 6 to 7 चली गई, तो आप सोल फॉर्म में रह के भी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जब स्पिरिट गाइड हमें गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा करना है, आपको फिर से जानना पड़ेगा, ठीक है, और वो हमें ये भी कहते हैं कि बेटा मेरी मदद मांग लिया करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सिर्फ 11 नंबर दिख जाना, ये सिंक्रोनिसिटी हो जाना, एंजल्स के फेदर गिर जाना, दैट इज नॉट साइन। ठीक है, डीप मेडिटेशन में बैठो, अपने लाइफ को रिव्यू करो, फिर अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ो, वो पूरी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी। पूरी प्रोसेस करने के बाद जब आप अपने स्पिरिट गाइड से कुछ भी मांगते हो या पूछते हो, वो आपको आंसर करते हैं। इसलिए आपको स्पिरिट गाइड को कनेक्टिविटी कराई जाएगी वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में, प्लस आप उससे आंसर लोगे। इसके लिए एक और मेथड सिखाया जाएगा जिसका नाम है ऑटो राइटिंग। ठीक है, ये फेमस है, स्पिरिट गाइड से जुड़ने के बाद कोई भी आंसर ले सकते हो। दूसरी वहां से कर सकते हो, अपने गॉड गॉडेस मास्टर से जुड़ सकते हो, अपने स्पिरिट एनिमल्स से भी जुड़ सकते हो। मैंने अभी बोला ना कि आपको जो एक्सपीरियंस लेना था लायन से या टाइगर से, ठीक है, डॉल्फिन से, तो उनके सारे एक्सपीरियंस यानी पावर, विल पावर, लव एंड काइंड, अनकंडीशनल लव, वो आपके स्पिरिट एनिमल्स एंड वो हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट एनिमल, सॉरी, तो वो भी हो सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हो, उनसे आंसर्स ले सकते हो। तो इसलिए ऑटो राइटिंग भी आपको सिखाई जाएगी। अब बात करते हैं, ये सब कुछ हम सोल फॉर्म में रह के हमारे स्पिरिट गाइड हमें न्यू बर्थ के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। ठीक है, अब वो हमें प्रेरित करेंगे, पूरी रिव्यू कराएंगे हमारी लाइफ, उसके बाद ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया वो करेंगे, एंड देन पृथ्वी के ऊपर वो एनालाइज करेंगे, जो आपके स्पिरिट गाइड है वो एनालाइज करेंगे कि आपके जो अधूरे कर्मा है उनके अकॉर्डिंग आपके जो पेरेंट्स जो चूज करोगे, जो इंसान चूज करोगे, उनके कर्मा, उनके वहां पे जाने से आपके जो कर्मा है वो कैसे लेसन्स में आएंगे। ठीक है, वो रिव्यू करते हैं। उसके बाद जब वो इंटीमेट होते हैं तो एक यूनिवर्स में वाइब्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटीमेट बहुत, अभी तो बहुत नॉर्मल चल रहा है ना कि किसी के साथ भी मुंह मार के आ गए, ये बात, और बहुत सारे गर्भपात भी हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हर एक क्लास में बोला है, आज भी यहाँ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए इस वीडियो में। आपको एक ही चीज बोलूंगी, लाइक करते रहे, राइट। एक और चीज कि जब आप कोई इंसान है कि उनके वो इंटीमेट हो रहा है तो यूनिवर्स में भी वाइब्रेशन होगा। वो क्यों होगा कि जब यूनिवर्स में वाइब्रेशन होगा तो जिस प्रकार के आपके कर्मा, सपोज मेरी बात मैं कर रही हूँ अभी एग्जाम्पल की तरह, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से नक्षत्र की वाइब्रेशन होगी, ग्रह की स्थितियां बनेगी और वाइब्रेशन वहां सब पर भी होगा। ठीक है, इस प्रकार के ग्रह और नक्षत्र वाइब्रेट करेंगे यूनिवर्स पे, और वही एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ दो लोग इंटीमेट हो गए, उस समय पे उनको गर्भ रहेगा। ठीक है, अब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये वाइब्रेशन जो पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, नक्षत्र में, ग्रह में, सन एंड मून में, सब जगह आपके लिए वाइब्रेट किया जा रहा है धरती पे। ठीक है, गर्भ रहने के लिए। ठीक है, अब दो इंसान इंटीमेट उस वक्त हो रहे हैं, गर्भ रह गया। ठीक है, एक और चीज वहां पे होती है कि नॉर्मली जिसको नहीं चाहिए वो गर्भ
गर्भपात करा लेता है। ये बहुत बड़ा कर्म और खराब कर्म है, ठीक है। इतनी सारी यूनिवर्स में आपके लिए प्लानिंग की जाती है, आप वहां से सोल फॉर्म के अंदर थे, वहां से यहाँ धरती पे आ गए थे, क्योंकि आपको एक कोड दिया जाता है जिसका नाम है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। वो कोड भी आपको मिल गया होता है, ठीक है। वो कोड आपको मिल गया, पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेशन सब कुछ कनेक्टेड है, राइट। ये सब कुछ कनेक्ट, नक्षत्र, ग्रह, आपका कोड, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन कर लिया, आपके स्पिरिट गाइड आपको लेके धरती पे आ गई, सब कुछ यहाँ पे लेके आ गए। ध्यान से सुनिए। और जो 2 लोग इंसानों ने इंटीमेट किया और गर्भपात कर दिया, ठीक है। ये बहुत बुरा कर्म है, यूनिवर्स के क्राइम में आता है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जब आप ये करते हो तब आपकी कुंडली में पिशाच योग बनता है। अब ये पिशाच योग आपको नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ में इश्यू देगा, और बहुत सारे इश्यूज में हम नहीं जाएंगे, बट हम बात कर रहे हैं ये क्राइम कभी नहीं करना चाहिए। या तो आप कॉन्शियसनेस की लेवल को हाई कर दो, प्रोटेक्शन यूज करो, सब कुछ कर लो, बट ये मत करो, ठीक है। अब जो सोल आ गई है धरती पे, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसा करते हैं तब। अब जो सोल आ गई है यहाँ पे, आपको चूज किया है उन्होंने माता पिता के स्वरूप में, तब वो सोल क्या करेगी बेचारी? वो सोल फॉर्म के अंदर जो वर्ल्ड में थी, लाइफ बिटवीन लाइफ के अंदर थी, अब वहां वापस नहीं जा सकती। ध्यान से सुनो, वो अब वहां पे वापस नहीं जा सकती। अब वो बेचारी सोल क्या करेगी? ठीक है, आपकी लाइफ में परेशानी आएगी ना, क्योंकि आपने इतना बुरा कर्म किया है। तो आप ध्यान से सुनिए, ऐसा बिल्कुल मत करें। अब क्या आप करोगे कि अब ये सब कुछ हो गया, गर्भपात भी हो गया, वो सोल जो है ना तो सोल वर्ल्ड में जा रहे, लाइफ बिटवीन लाइफ जा पा रही है, जहाँ पे वो सोल फॉर्म में सब कुछ है वहां पे जा पा रही है, ना तो धरती पे जन्म ले रही है। तो अब वो करेगी क्या बेचारी? वो लटक जाएगी, आपके घर के आसपास ही रहेगी, घर में रहेगी, बट आपके काम नहीं बनेंगे, आप बहुत सारी चीजें रहेगी। आपने अगर ऐसा फेस किया है या आपके घर परिवार में ऐसा फेस किया है कि आपके काम नहीं बन रहे गर्भपात के बाद, तो आप एक काम कीजिए, आप पेन और नोट लेके बैठ जाइए, आप एक प्रेयर करें कि आपको ध्यान से सुनना है। 2 चीजें मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, 2 चीजें मैं बता रही हूँ। अब जब सोल को आपने धरती पे आने से इनकार कर दिया है, तो वो किसके साथ है? अभी वो स्पिरिट गाइड जो है ना, अभी मैंने आपको बताया स्पिरिट गाइड के साथ है बेचारा। अब स्पिरिट गाइड भी बेचारे क्या करेंगे ना, उनको तो सोल के लिए तो यहाँ पे आना ही है, तो उनके साथ वो रहते हैं, बट वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उनको बॉडी फॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्पिरिट गाइड को भी भेज दिया, वो भी लटक गया, अब कैसे करेंगे वो सब कुछ, है ना। आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो। किसके लिए प्रेयर कर सकते हो? जो आपने गर्भपात में जिस बच्चे को मार दिया, ठीक है, उनके स्पिरिट गाइड को याद करके प्रेयर करोगे कि जो भी हमने गर्भपात किया है, ठीक है, जो बच्चा था उनसे हम माफी मांगना चाहते हैं उनके स्पिरिट गाइड से, कि ये जो हमारा गलत कर्म हो गया उनके लिए हमें माफ करे, और फिर से हमें गर्भ धारण करना है, तो यही बच्चा हमारे घर में आए और माता पिता के स्वरूप में हमें स्वीकार करे, ठीक है। ऐसा करके आप उनसे माफी मांग सकते हो, उस कर्म से आप मुक्ति पा सकते हो, और आप उनको अपने घर में इन्वोक कर सकते हो फिर से, या अपने गर्भ में इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया। अब आपको उस बच्चे से भी माफी मांगनी है, ठीक है, आपको उस बच्चे से भी माफी मांगनी है जो आपने किया। ये 2 चीजें आपको बिल्कुल करनी ही करनी है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इतनी सारी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में हुई, पूरी सोल की जर्नी मैंने आपको समझाई, सोल की हिस्ट्री समझाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ कवर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रहों की। ग्रह भी वाइब्रेट किया ना जब आप धरती पे आए, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपका ग्रह वाइब्रेट किया, उस स्थिति में आए जिस स्थिति में उनको रहना था, आपको जो कर्म फेस करना है उस स्थिति में वो आए, ठीक है। तो वहां पे रोल इंपॉर्टेंट क्या प्ले करते हैं, कौन प्ले करता है? वो है ग्रह,
ठीक है, तो हमने इस क्लास के अंदर 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए जो हमें बुरे प्रभाव दे रहे हैं उनके लिए भी एक सेशन रखा है। ठीक है, वो फ्री है बट जो क्लास में आएगा उसको ही मिलेगा। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये करना जरूरी है। जब तक आप सोर्स से कनेक्ट नहीं होगे, सोर्स कौन? जो परब्रह्म है, परब्रह्म को कनेक्ट करने के लिए आपको अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ना पड़ेगा, आपको आपकी सोल फैमिली से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, सोल फैमिली इन द सेंस के आप जहाँ पे रहे थे लाइफ बिटवीन लाइफ, वहां पे भी आपकी हिस्ट्रियां है कि वहां पे आपने कितने दिन टाइम स्पेंड किया, कौन कौन आपकी सोल फैमिली में है। ठीक है, जब आपकी मृत्यु होती है, आपके कर्म अच्छे होते हैं ना, एक ऐड कर देती हूँ पॉइंट, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं ना तो आपको लेने के लिए आपकी जो पूर्वज है, जो अच्छी सोल्स है, वो आते हैं। अगर आप मरते हो उनके बाद कोई लेने नहीं आता है तो मान के चलो आपने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं और आपको ये फेस करने पड़ेंगे। आप वहां पे जाने के लिए भी लटक जाओगे। लाइफ बिटवीन लाइफ की जो सोल की जर्नी है वो रिव्यू करने के लिए जाना है, वहां पे भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं, हमें अच्छे कर्म ही करते जाना है। तो इसको हम एक्सेस कैसे ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब क्या टॉपिक हमारा बाकी है वो देख लेते हैं। डायमेंशंस की बात कर ली, सोल रीइंकार्नेशन वोम कैसे चूज करती है सोल्स, वो भी मैंने शेयर कर दिया। सोल हिस्ट्री, वोम कैसे चूज करनी है, टाइमलाइन कैसे है, और 0 to 11 डायमेंशंस क्या है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम टाइमलाइन को कैसे शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड की सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक शेयर करेंगे, वो है हमारी टाइमलाइन को कैसे हील करें और शिफ्ट करें। ये छोटा सा टॉपिक है, वो रह गया है, उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर से हम एक बड़ा वाला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव।